हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, इस पर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें। लगातार जो है मेहनत करते रहें, आप अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते रहें। और एक दिन दोस्तों आपका ज़रूर होगा जिस दिन एक नई इबादत, नया इतिहास आप लिखेंगे। और इतिहास ही हम लोग पढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की, और वैदिक सभ्यता में हमने पहला चरण ऋग्वेदिक काल पढ़ा, दूसरा हमने उत्तरवेदिक काल पढ़ रहे थे। हम लोग उत्तरवेदिक काल में हम लोग सामाजिक जीवन की हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे। इसी सामाजिक जीवन में हमने बात की कि किस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ अनेक प्रकार के विवाहों का प्रचलन हुआ। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो है 16 संस्कार जो है शामिल किए गए, जिन्हें भारतीय संस्कृति में मानव का मूल आधार बना दिया गया। तो दोस्तों अब हम जो बात करने वाले हैं आज उत्तरवेदिक काल में, वो हम चर्चा करने वाले हैं धार्मिक जीवन की। उत्तरवेदिक काल में धार्मिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। हालांकि जब हम लोगों ने ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन की बात की थी, तब हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी कंपैरिजन करते हुए इसका अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी आज जो है हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। उत्तरवेदिक काल का धार्मिक जीवन हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। उत्तरवेदिक काल, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की उत्तरवेदिक आर्यों का किस प्रकार का धार्मिक जीवन था, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या मूल अमूलचूल परिवर्तन हुए, ये सारी की सारी चर्चा जो है हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। ऋग्वेदिक काल में जहां आर्य प्रकृति पूजक थे, वहीं यदि हम बात करें उत्तरवेदिक काल की, तो उत्तरवेदिक काल में चीजें परिवर्तित हुई। देव मंडल की कल्पना की गई। ध्यान से सुनिएगा, किसकी कल्पना की गई? देव मंडल की कल्पना की गई। कौन से काल में? उत्तरवेदिक काल में। और इसी देव मंडल में त्रिदेव आए। क्या आए? त्रिदेव। त्रिदेव बोले तो कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की गई। कौन से काल में? उत्तरवेदिक काल में। कौन से काल में? उत्तरवेदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की गई थी, त्रिदेव। और साथ ही साथ देव मंडल की कल्पना की गई। कौन से काल में? उत्तरवेदिक काल में। अलग अलग श्रेणियों में देवताओं को विभाजित कर दिया गया और ये त्रिदेव आए विशेष रूप से। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी के साथ उत्तरवेदिक काल में एक और बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। मैंने कहा ना, ऊपर के जो दो वर्ण थे, ऊपर के जो दो वर्ण, ऊपर के दो वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण ने अलग से अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, नीचे के वर्ण को हमेशा अपने अधीन रखने के लिए कई प्रकार की चीजें की। अब किया क्या गया? धार्मिक जो जीवन था, इस धार्मिक जीवन में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, धार्मिक जीवन में तर्क का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? तर्क का उदय। तर्क का उदय हुआ। तर्क का उदय किस प्रकार से हुआ? तो यहां पर भ्रांतियां फैलाई गई किसी प्रकार की। कौन कौन सी भ्रांतियां फैलाई गई? ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति गलत मंत्रोच्चारण करता है, तो गलत मंत्रोच्चारण करता है तो वो पाप का भागी होगा और सीधे सीधे कहां जाएगा? नरक में जाएगा। कहां जाएगा? नरक में जाएगा। और नरक में वहां पर आपको कौन मिलेंगे? यमराज जी मिलेंगे। कौन मिलेंगे? यमराज जी मिलेंगे। साहब कौन मिलेंगे? यमराज जी मिलेंगे। और यमराज जी के हाथ में बड़ा सा पलटा होगा और यहाँ आपकी जो है बड़ी सी कढ़ाई होगी। इस कढ़ाई में क्या होगा? तेल होगा, नीचे आग जल रही होगी और इसमें आपको डाल करके भून दिया जाएगा। इसका मतलब क्या था? कि आपको सीधे सीधे, ध्यान से सुनिएगा, आपको सीधे सीधे क्या है? बहुत अनेक प्रकार की जो है यातनाएं सहन करनी पड़ेगी यदि आप किसी भी प्रकार का गलत मंत्रोच्चारण करते हैं। तो आगे बात समझ में। अब इस प्रकार से लोगों में भय व्याप्त हुआ, और लोगों में भय व्याप्त हुआ जो ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संरचना में जब हमने बात करी थी वर्ण व्यवस्था की, तो जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता था वो ठीक उसी वर्ण का हो जाता था। तो उत्तरवेदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से जन्म के ऊपर आधारित हो गई। इसका जन्म पर आधारित होने का मतलब क्या था?
कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ उसे उसी वर्ण के अनुसार अपने कृत्य संपादित करने पड़ेंगे। ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्राह्मण का कार्य वैदिक मंत्रोच्चारण है, देवताओं की स्तुति है, यज्ञ हवन अनुष्ठान इस प्रकार का ही कार्य करेंगे। यदि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चारण करता है, यज्ञ अनुष्ठान करता है जो अन्य वर्ण का हो और उसने गलत यदि मंत्रोच्चारण कर दिया और गलत मंत्रोच्चारण कर दिया तो उसके किसका भागी होगा? नरक का भागी होगा। एक तो ये चीज। इसके अलावा यदि हम बात करते तो अनेक प्रकार के जो है यज्ञ प्रचलन में आए, बहुत सारे यज्ञ प्रचलन में आए, अलग अलग यज्ञों का प्रचलन हुआ, अलग अलग यज्ञों का प्रचलन हुआ और ये यज्ञ जो थे लंबे समय के लिए चलते थे। आगे बात समझ में? यज्ञ जो थे वो लंबे समय के लिए चलते थे। कई यज्ञ इस प्रकार के होते थे जो सालों साल चलते थे, एक एक साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। तो इस प्रकार से इन यज्ञों में आहुति के लिए बहुत अधिक जो है धन खर्च करना पड़ता था। सामान्य व्यक्ति के लिए ये जो है संभव नहीं था। इसलिए थोड़ी सी बाकी के जो वर्ण थे इन वर्णों के लिए स्थितियां दयनीय हो चुकी थी। साथ ही साथ हमने कहा था कि किसी व्यक्ति के घर में यदि कन्या का जन्म हुआ है और कन्या का जन्म हुआ तो उसे कष्ट का सूचक माना जाने लगा। किसका सूचक? कष्ट का सूचक माना जाने लगा। और उस कष्ट से निवारण के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हुआ। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक मंत्रोच्चारण के ऊपर ध्यान से सुनिएगा, वैदिक मंत्रोच्चारण के ऊपर क्या दिया गया? जोर दिया गया। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। और यहीं पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ संपादित करवाते थे तो यज्ञ के लिए एक शब्द मिलता है। शब्द क्या मिलता है? स्रोत शब्द मिलता है। क्या शब्द मिलता है? स्रोत। आगे बात समझ में? अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ संपादित किया जाते थे उनके लिए एक शब्द मिलता है। कौन सा? स्रोत शब्द मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे, इन उत्तर वैदिक आर्यों के जब धर्म में तर्क का उदय हुआ तो अनेक जिज्ञासाएं अपने उनके मन में आई कि क्या इस प्रकार से चीजें किस प्रकार से हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने इस तर्क के निवारण के लिए, इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है रचना की गई उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई दोस्तों? उपनिषद की रचना हुई। किसकी रचना हुई? उपनिषद की। इस उपनिषद के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से बात कर चुके। मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने कहा कि उपनिषद जो है उपधन, निधन और सद 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उप का मतलब समीप, नी का मतलब ध्यान पूर्वक, सद का मतलब क्या होता है? बैठना। समीप ध्यान पूर्वक बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के पास में, ताकि उनके मन में उमड़ रहे हजारों प्रकार के प्रश्नों का, हजार प्रकार के संशय जितने भी चीजें हैं उन समस्त चीजों का क्या हो सके? निवारण हो सके। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में। अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलन में आए। कौन कौन से यज्ञ अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं? ध्यान से सुनिएगा। हम बात करेंगे राजसूय यज्ञ की, हम बात करेंगे वाजपेयी यज्ञ की, हम बात करेंगे अश्वमेध यज्ञ की, हम बात करेंगे क्रीरिष्ट यज्ञ की, हम बात करेंगे पुत्रेष्टि यज्ञ की, हम बात करेंगे पुरुष मेध यज्ञ की, हम बात करेंगे अग्निष्टोम यज्ञ की। बहुत सारे यज्ञ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक एक डिटेल के साथ में। लेकिन पहले थोड़ी सी चीजें हम लोग ये लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। देवमंडल की कल्पना की गई। देवमंडल की कल्पना की गई। त्रिदेव के रूप में त्रिदेव के रूप में
ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की गई। ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यज्ञों के ऊपर बल दिया गया। यज्ञों पर बल दिया गया। कई महीनों तक चलते थे। फिर यदि हम बात करें तो धार्मिक जीवन में तर्क का उदय हुआ। इसी कारण उपनिषदों की रचना हुई। स्वर्ग व नरक की अवधारणा ने जन्म लिया। स्वर्ग व नरक की अवधारणा का जन्म हुआ। मंत्रों वे मंत्रोच्चारण पर बल दिया गया। और ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को क्या कहा गया? स्रोत कहा गया। ये सारी की सारी चीजें कौन से काल की है? उत्तर वैदिक काल की। अब यहां पर हम यदि बात करें महत्वपूर्ण यज्ञ कौन कौन से थे तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। सिंहासनारूढ़ होने के समय किया जाने वाला यज्ञ आपका कौन सा कहलाता था? राजसूय यज्ञ कहलाता था। और सबसे महत्वपूर्ण वो बात इसमें याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे इसमें कि एक तो इसमें इंद्र व
प्रजापति की पूजा होती थी। इंद्र को रिझाने के लिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमने बात की थी ऋग्वेदी काल में और मैंने आपको बताया कि इंद्र सबसे प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण जो है देवता के रूप में सामने आया। इंद्र को संपूर्ण जल निधि का स्वामी माना गया। सबसे ज्यादा सूक्त मिलते हैं इंद्र के लिए, कितने 250 सूक्तों का उल्लेख मिलता है। कितने 250 सूक्त किसके लिए मिलते हैं? इंद्र के लिए मिलते हैं। ये चीज ध्यान से सुनिएगा। इसलिए सबसे पहले इंद्र को प्रसन्न करना होता था। इंद्र को प्रसन्न करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या? ताकि इंद्र जो है भगवान खूब वर्षा करे, वहां उसके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो इंद्र और प्रजापति, प्रजापति का मतलब क्या था? प्रजा मतलब जनता, पति का मतलब क्या है? उसका रक्षक और संरक्षक देवता के रूप में हमने बात करी थी। किसकी? विष्णु की। तो एक तो इंद्र की पूजा होती थी, दूसरी भगवान विष्णु को पूजा जाता था। कौन से यज्ञ में? तो राजसूय यज्ञ में। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2 आपका जो यज्ञ आता है वो कौन सा है? वाजपेयी यज्ञ। कौन सा? वाजपेयी यज्ञ। क्या होता था वाजपेयी यज्ञ में? ध्यान से सुनिएगा। वाजपेयी यज्ञ का मतलब यह था, देखो उत्तरवेदी काल में मैंने आपको कहा कि राजा में, किसमें? राजा में देवत्व का निवास होता था। राजा में किसका निवास? देवत्व का निवास। राजा को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में पूजा गया। कौन से काल में? उत्तरवेदी काल में। ये चर्चा हम लोग कर चुके। अब राजा में जब देवत्व का निवास होगा, राजा देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में होगा, तो राजा में देवीय शक्तियां के लिए आना भी तो जरूरी है। यस और नो? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि राजा में देवीय शक्तियों के आरोपण के लिए, राजा में देवीय शक्तियों के आरोपण के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो यज्ञ कौन सा था? वाजपेयी यज्ञ। देवीय शक्तियों का आरोपण, किसका? देवीय शक्तियों का आरोपण किया जाता था। कौन से यज्ञ के द्वारा? देवीय शक्तियों के आरोपण के लिए के जो है किए जाने वाला यज्ञ कौन सा है? आपका वाजपेयी। और वाजपेयी जी हमारे भारत के महान प्रधानमंत्री हुए, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि एक शक्ति का खुद प्रतीक थे, है ना। आगे बात समझ में, परमाणु परीक्षण उनके द्वारा किए गए थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वाजपेयी जी तो वैसे ही भारत के लिए शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ देवता की शक्ति बढ़ाने के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए, राजा में देवत्व का निवास करने के लिए कौन सा यज्ञ आया? वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ? वाजपेयी यज्ञ। उसके बाद नंबर 3 हम लोग बात करेंगे अश्वमेध यज्ञ की। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। देखिएगा, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। और घोड़े के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ, ठीक है ना, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। सीधा सीधा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कौन से यज्ञ के दौरान राजा एक घोड़ा छोड़ता था या फिर 2 घोड़े छोड़ता था, घोड़े की जोड़ी के साथ में, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, तो वो यज्ञ आपका कौन सा होने वाला है? अश्वमेध यज्ञ। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न सीधा सीधा होता है कि क्यों होता था, क्या होता था। ध्यान से सुनिएगा, राजा अपने आप को चक्रवर्ती साबित करने के लिए, राजा अपने आप को शक्तिशाली, सभी राजाओं के ऊपर राजा धीराज बनने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, राजा के चक्रवर्ती होने के लिए किया जाने वाला यज्ञ कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ। और ये अश्वमेध यज्ञ जो था ये लगभग 1 साल तक चलता था। और इस यज्ञ की सबसे बड़ी जो है कंडीशन क्या थी? जब यज्ञ करवाया जाता था तो इस यज्ञ में, ध्यान से सुनिएगा, इस यज्ञ में याजिक का मतलब क्या होता है? जो यज्ञ करवा रहा है, इस याजिक के साथ में अर्थात राजा के साथ में उसकी रानी का होना अनिवार्य था। आपने यदि रामायण देखी है, तो रामायण में आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं तो उनके साथ में माता सीता तो होती नहीं है, माता सीता वनवास में होती है उस समय, तो इसलिए उनकी प्रतीकात्मक सोने की मूर्ति बनाई जाती है। तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि क्या है? राजा के चक्रवर्ती होने के लिए किया जाने वाला यज्ञ कौन सा है? तो अश्वमेध यज्ञ है। कौन सा ऐसा यज्ञ था जिसमें जो है उसकी भार्या का होना अनिवार्य है या रानी का होना अनिवार्य था? तो अश्वमेध यज्ञ था। कितने वर्ष के लिए चलता था? 1 साल के लिए चलता था। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इस यज्ञ के दौरान जब यज्ञ चलता था तो उस दौरान क्या किया जाता था? घोड़े छोड़े जाते थे, या तो 1 घोड़ा या फिर 2 घोड़े, ठीक है ना। और इन घोड़ों के ऊपर एक संदेश लिखवाया जाता था। क्या संदेश लिखवाया जाता था? कि अमुक घोड़ा राजन श्री 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 जो भी नाम होता था उनके द्वारा छोड़ा गया है, इस घोड़े को स्वच्छंद विचरण करने दिया जाए। अगर किसी भी व्यक्ति ने इस घोड़े को रोकने का प्रयत्न किया, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति ने इस घोड़े को रोकने का प्रयत्न किया तो उसे राजा के साथ में क्या है? युद्ध लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युद्ध लड़ना पड़ेगा।
और जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में ये अश्व स्वच्छंद विचरण करेगा वो समस्त क्षेत्र उस राजा के क्या होंगे, अधीन माने जाएंगे। तो इस प्रकार का जो है चीजें कौन से यज्ञ में होती थी, अश्वमेध यज्ञ में। और जब ये यज्ञ संपन्न हो जाता था, जब कोई भी व्यक्ति जो है घोड़े को नहीं पकड़ता था, आपने यदि रामायण देखी तो आपने उसमें देखा होगा कि लव और कुश ने राजा राम के द्वारा जो छोड़े गए घोड़े थे उनको पकड़ करके बांध लिया था और सब लोगों को धराशायी कर दिया था, ठीक है ना। राम के अलावा जितने भी लोग आए, चाहे वो लक्ष्मण आए, चाहे शत्रुघ्न आए, ठीक है, हनुमान जी आए, जिन जिन लोग आए, भरत आए, ठीक है, सब लोगों को उन्होंने क्या कर दिया था, धराशायी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो वाल्मीकि जी उनके बीच में युद्ध होने से रोक देते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि यदि किसी व्यक्ति ने राजा का घोड़ा नहीं छोड़ा, नहीं पकड़ा है तो ठीक है, कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होता। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में वो घोड़ा जाएगा वो समस्त जो क्षेत्र है वो उस राजा के क्या मान लिए जाते थे, अधीन मान लिए जाते थे। आगे बात समझ में। और जैसे ही यज्ञ संपन्न हो जाता था, जैसे ही यज्ञ पूर्ण हो जाता था तो उस राजा को एक उपाधि मिलती थी, कौन सी, राजा धीराज। कौन सी, राजा धीराज की उपाधि। कौन सी यज्ञ के बाद में, अश्वमेध यज्ञ के बाद में। तो अश्वमेध यज्ञ से आपके प्रश्न बनने की संभावना आप लोगों के लिए होती है। चलिए उसके बाद नंबर 4 हम बात करेंगे एक यज्ञ जिसका नाम है किरीरिष्ट यज्ञ। कौन सा, किरीरिष्ट यज्ञ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किरीरिष्ट यज्ञ में क्या होता है। किरीरिष्ट यज्ञ अकाल के समय यदि वर्षा नहीं हो रही हो, यदि बारिश नहीं हो रही हो, धान नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो अकाल पड़ जाएगा, राज्य की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान इंद्र को रिझाने के लिए एक और अलग से जो है यज्ञ किया जाता था। अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला यज्ञ कौन सा था, तो किरीरिष्ट यज्ञ। इसके बाद नंबर 5 हम लोग बात करते हैं तो आपको एक उल्लेख मिलता है, कौन सा, पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा, पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ का मतलब था क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि यदि किसी राजा के संतान नहीं है, राजा संतानहीन है, राजा संतानहीन है, तो उसके लिए जो यज्ञ किया जाता था, राजा को संतान प्राप्त होने के लिए, राजा को संतान प्राप्त होने के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो कौन सा यज्ञ था, पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ। इसके अलावा हम बात करेंगे एक अग्निष्टोम यज्ञ। कौन सा यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जहां से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा, अग्निष्टोम यज्ञ। कौन सा, अग्निष्टोम यज्ञ। नंबर 6 आपका क्या होगा, अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ का मतलब क्या था। पहली बात तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि इस अग्निष्टोम यज्ञ में सोमरस पीसा जाता था, जो कि देवताओं का सबसे प्रिय पेय पदार्थ था, प्रिय पेय पदार्थ था। आगे बात समझ में, हमने बात कर ली कि सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। इसे जो है अमृत के समान माना गया है। विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित होता था सोमरस, जो कि ये राजा को बलशाली और ताकत प्रदान करने वाला होता था। पहली बात। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो आपका यही बनेगा, कौन सा, कि कौन से यज्ञ में सोम पीसा जाता था। तो सोम कौन से में, अग्निष्टोम में। कौन से में, अग्निष्टोम में। आगे बात समझ में। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, यज्ञ कराने वाले याजिक। याजिक का मतलब क्या होता है, जो यज्ञ संपादन करवाने वाला, चाहे राजा हो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, ठीक है ना। तो यज्ञ कराने वाले याजिक को 1 वर्ष के लिए सात्विक जीवन जीना पड़ता था। अपनी पत्नी के साथ में भी वो किसी भी प्रकार के जो है संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। सात्विक जीवन उसे यापन करना पड़ता था 1 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद में जो है उसके द्वारा यज्ञ किया जाता था, कौन सा, अग्निष्टोम यज्ञ। इस यज्ञ में भी पति और पत्नी स्वपत्नीक होता था। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, स्वपत्नीक होता था, अर्थात पत्नी के सहित वो उस यज्ञ में बैठता था। उसके बाद एक हम यज्ञ की बात करेंगे, और यज्ञ की बात हम करेंगे कौन सा, पुरुष मेध यज्ञ। कौन सा, पुरुष मेध। बड़ा ही खतरनाक वाला यज्ञ है दोस्तों। इस पुरुष मेध यज्ञ में क्या किया जाता था, ध्यान से सुनना दोस्तों, कि पुरुष मेध यज्ञ में एक तो 25 यूप होते थे, 25 यूप। 25 यूप। यूप का मतलब क्या है, पहला तो ये प्रश्न आपसे सीधा सीधा बेसिक सा प्रश्न बनता है, यूप क्या है। तो यूप का मतलब होता है यज्ञिक स्तंभ जो होते हैं, यज्ञिक स्तंभ, ठीक है ना, जहां चारों तरफ से इस प्रकार से यज्ञिक स्तंभों का निर्माण किया जाता था 25, और फिर वहां पर क्या किए जाते थे, यज्ञ किया जाते थे। आगे बात समझ में, यहां पर पुरोहित बैठ करके जो भी यज्ञ इसको करवाता था, 25 यूप अर्थात जो है याज्ञिक स्तंभों का निर्माण किया जाता था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ध्यान से सुनिएगा,
कि इस यज्ञ में पुरुष की बलि दे दी जाती थी। क्या दे दी जाती थी? पुरुष की बलि दे दी जाती थी। तो ये आपके कुछ विशेष प्रकार के यज्ञ हैं। मैंने आपको 7 प्रकार के यज्ञ बताए। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि किस प्रकार से धार्मिक पाखंड बढ़े, आडंबर बढ़े। जहां ऋग्वेदिक काल का आर्य बिल्कुल सात्विक जीवन जीता था, प्रकृति से प्रेम करता था, प्रकृति की पूजा करता था, वहीं उत्तरवेदिक काल में आते आते इतने आडंबर बढ़ गए, इतने धार्मिक पाखंड बढ़ गए कि यही जो चीज चल करके आगे वैदिक काल के पतन का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। और क्या कारण है? कि धार्मिक आडंबरों का बढ़ना, और इन धार्मिक आडंबरों के कारण नीचे के दो वर्ण आई मीन टू से वैश्य और शूद्र, इन वैश्यों और शूद्रों की स्थितियां खराब हो गई और पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ गए, स्थितियां दयनीय हो गई। ब्राह्मण वर्ग अपने आप को सर्वे सर्वा ब्रह्मा के समान मानने लगे। पुरुषों की बलि दी जा रही है, गायों को बलि दी जाने लग गई थी। तो बहुत ज्यादा आडंबर बढ़े, और आडंबर बढ़े तो लोगों में विद्रोह की भावना आई, और इन्हीं लोगों की विद्रोह की भावना को ज्वाला के रूप में जो है स्फुटित करने का कार्य किया गया। 2 नवयुवक, क्षत्रिय नवयुवक, जिनके नाम हमें, बात ध्यान से सुनिएगा, जिनके हमें नाम मिलते हैं। क्या क्या नाम मिलते हैं? एक नाम मिलता है भगवान बुद्ध, और दूसरे महावीर जैन, है ना। जैन मुनि, जैन जो थे महावीर, इन दोनों ने इन आडंबरों को समाप्त करने के लिए 2 अलग अलग धर्म चलाए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिन्होंने वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, नीचे के 2 वर्णों को उत्थान करने के लिए और उन्हें समाज में सही व्यवस्थित स्थान दिलाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किए, जिसे जो कि लगभग ईसा की 6ठी शताब्दी में होते हैं। हमने जब बात करी थी उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल का समय मैंने आपको कहां से कहां 1000 से लेकर के कितना बताया था? बताइए, 600 ईसा पूर्व तक। कहां तक? 600 ईसा पूर्व तक। तो वहीं पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि इन आडंबरों को समाप्त करने के लिए 2 क्षत्रिय नवयुवकों ने बीड़ा उठाया, भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध ने, और इन समस्त आडंबरों को समाप्त करके निचला जो तबका था, इस निचले तबके का उत्थान करने का प्रयत्न किया गया, जिन्हें हम इस युग को, संपूर्ण 6ठी शताब्दी के युग को हम धार्मिक आंदोलन का युग कहते हैं। और भी इसके साथ अनेक जो है हिंदू धर्मों का भी क्या हुआ था? उत्थान हुआ। हम बात करेंगे भागवत धर्म की, हम बात करेंगे वैष्णव धर्म की। तो ये सारी की सारी चीजें थी। यहाँ विशेष रूप से आपको याद रखना है कि वैदिक सभ्यता का जो है पतन किस कारण से? धार्मिक आडंबरों के कारण। आगे बात समझ में? तो ये हमने साधारण जो महत्वपूर्ण यज्ञ थे इनके बारे में चर्चा की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि गृहस्थ द्वारा, देखिएगा जब हमने बात करी थी गृहस्थ आश्रम की, तो उस समय मैंने आपको कहा कि त्रिवर्ग और 5 महायज्ञ इस काल के, इस आश्रम के दौरान संपादित किए जाते थे, पूर्ण किए जाते थे। तो 5 महायज्ञ भी कौन कौन से हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना सारी की सारी चीजें? यस और नो? यस, चलिए लिख देता हूं सारी चीजें। सबसे पहले नंबर 1, राजसूय यज्ञ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि राजा के सिंहासनारूढ़ होने के समय, सिंहासनारूढ़ होने के समय किया जाने वाला यज्ञ, होने के समय किया जाने वाला यज्ञ किया जाता था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि इस यज्ञ में इंद्र व प्रजापति की पूजा की जाती थी। ठीक है, किसकी? इंद्र और प्रजापति की पूजा की जाती थी। कौन से यज्ञ के समय?
राजसूय यज्ञ के समय। और दोस्तों एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि ये यज्ञ जो है राजा के द्वारा, जब अपने रत्निनों का चयन किया जाता था तो रत्निन के घर पर भी जाकर के राजा के द्वारा ये यज्ञ संपादित किया जाता था। और उस समय उस राजा को क्या कहा जाता था? रत्निद कर कहा जाता था। रत्निनों के चयन के समय राजा प्रत्येक रत्निन के घर जाकर, प्रत्येक रत्निन के घर जाकर भी ये यज्ञ संपादित करता था, जाकर भी यह यज्ञ संपादित करता था। और इसमें राजा को क्या कहा जाता था? राजा को रत्निद कर कहा जाता था। राजा को रत्निद कर कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? रत्निद कर कहा जाता था। चलिएगा, अगला बात हम करते हैं वाजपेयी यज्ञ की। नंबर 2, वाजपेयी यज्ञ। ध्यान से सुनिएगा। राजा में देवीय शक्तियों के आरोपण हेतु, देवीय शक्तियों के आरोपण हेतु ठीक है। दूसरी चीज क्या, एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि इसमें क्या होता था, इसमें रथ दौड़ होती थी, घुड़ दौड़ होती थी, ताकि उसमें क्या है कि राजा का जो रथ होता था या राजा का जो अश्व होता था उसको हमेशा विजेता बनाया जाता था। आगे बात समझ में, जो कि शक्ति का प्रतीक था, पावर का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? शक्ति या पावर का। इसमें इस दौरान रथ दौड़ या घुड़ दौड़ होती थी। रथ दौड़ या घुड़ दौड़ होती थी। ठीक है, क्लियर बात। नंबर 3 पे आ जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आपका आता ही आता है, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ बनता है आपका अश्वमेध यज्ञ। तो पहली चीज इसमें क्या याद रखेंगे अश्वमेध में, कि राजा के चक्रवर्ती होने के लिए किया जाता था। राजा के चक्रवर्ती होने हेतु किया जाता था। पहली चीज। दूसरी चीज, 1 वर्ष तक चलता था। तीसरी चीज क्या, इस यज्ञ में राजा की पत्नी का
साथ होना अनिवार्य था, साथ होना अनिवार्य था। अगली बात क्या कि इस यज्ञ के दौरान एक या दो अश्व छोड़े जाते थे, एक या दो अश्व छोड़े जाते थे। जिस पर राजा का संदेश अंकित होता था, राजा का संदेश अंकित होता था। ठीक है, संदेश क्या होता था मैं बता चुका आपको, संदेश अंकित होता था। अंकित सर नहीं कर देना, हमारे अंकित सर भी हैं बहुत प्यारे से। ठीक है, अगली बात, घोड़ा पकड़ने वाले राजा को, वाले व्यक्ति को राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, दूसरी, घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में से होकर गुजरता, घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता समस्त क्षेत्र राजा के अधीन माने जाते थे। वह क्षेत्र राजा के अधीन, राजा के अधीन। ठीक है, आगे बात समझ में। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि यज्ञ समाप्ति पर राजा को क्या महाराजा धीराज या राजा धीराज, राजा धीराज का मतलब क्या, राजाओं का भी राजा। ठीक है, तो यज्ञ समापन पर राजा को राजा धीराज, राजा धीराज की उपाधि प्राप्त होती थी। ठीक है, नंबर 4, यज्ञ संख्या 4, और यज्ञ संख्या 4 कौन सा है, किरीरिष्ट यज्ञ। ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों कि अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला यज्ञ, वर्षा हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अगली बात, नेक्स्ट नंबर 5, कौन सा, पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ का मतलब क्या था, या यदि राजा निसंतान है, राजा के कोई भी संतान नहीं है, तो यदि वो पुत्रेष्टि यज्ञ कराएगा, कौन सा, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएगा, तो राजा को क्या हो जाएगी, संतान हो जाएगी, जिससे उसके क्या हो जाएगा, जिससे उसके क्या हो जाएगी, उत्तराधिकारी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उत्तराधिकारी आ जाएगा। बड़ी खतरनाक बात है ना, साइंस भी खत्म, यज्ञ करो पुत्र पैदा हो जाएगा। ठीक है, खैर, तो पुत्र प्राप्ति हेतु, ठीक है, पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाने वाला यज्ञ, किया जाने वाला यज्ञ। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट। अगला हम बात करने वाले हैं अग्निष्ठोम यज्ञ की।
अग्निष्ठोम यज्ञ महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना, कि इस यज्ञ के दौरान, इस यज्ञ के दौरान या इसके दौरान सोम पीसा जाता था, सोमरस पीसा जाता था, ठीक है ना, सोमरस पीसा जाता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ठीक है। दूसरी चीज कि इस यज्ञ से पूर्व याजिक को, याजिक का मतलब क्या है, जो यज्ञ करवा रहा है, आगे बात समझ में, याजिक को और उसकी पत्नी को 1 वर्ष के लिए सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था। याजिक व उसकी पत्नी को सात्विक या ब्रह्मचर्य वाला जीवन, ठीक है, सात्विक जीवन या व्यतीत करना होता था। नेक्स्ट, और नेक्स्ट यज्ञ आपका कौन सा है, पुरुष मेध यज्ञ। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों, पुरुष मेध यज्ञ में क्या, एक तो चीज याद रखना है कि पुरुष की बलि दी जाती थी और इसमें 25 यूपों का, 25 यूप मतलब क्या, याजिक स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। तो पहली बात तो क्या, इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी, पुरुष की बलि दी जाती थी, पहली बात। दूसरी, 25 यूप मतलब क्या, याजिक स्तंभ, याजिक स्तंभ 25 यूपों का प्रयोग किया जाता था। चलिएगा, अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बात है, ध्यान से सुनिएगा। हम बात करने वाले हैं कि गृहस्थ आर्यों के द्वारा, किसके द्वारा, गृहस्थ आर्यों के द्वारा 5 महायज्ञ संपादित किए जाते थे। और ये 5 महायज्ञ कौन कौन से थे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, अभी मैं ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाऊंगा, पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात क्या, पहला यज्ञ कौन सा होता था, सबसे पहले वो ब्रह्मा जी को राजी करते थे, इसलिए क्या, ब्रह्म यज्ञ। कौन सा, ब्रह्म यज्ञ, या इसी को बोलते थे ऋषि यज्ञ। इसका मतलब क्या था, अध्ययन और अध्यापन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कि अध्ययन और अध्यापन के द्वारा ब्रह्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो कौन सा था, ब्रह्म यज्ञ। नंबर 2, यदि हम बात करते हैं देव यज्ञ, तो देवताओं की पूजा अर्चना हेतु, ठीक है ना, देवताओं की पूजा अर्चना के लिए किया जाने वाला यज्ञ कौन सा होता था, देव यज्ञ। उसके बाद यदि हम बात करें पितृयज्ञ की, तो पितृयज्ञ में क्या, पूर्वजों को, देखिएगा हमारे पूर्वज जो शांत हो चुके हैं, ठीक है ना, हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वो क्या होता है, पितृयज्ञ। क्या होता है,
यज्ञ। जो शांत हो चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति रहे, वो अपने जहाँ पर भी जिस लोक में वो रहे उनको बिल्कुल शांत रहे वो, इसके लिए पितृयज्ञ अर्थात हम श्राद्ध जो करते हैं वही वाला, ठीक है ना। तो पूर्वजों को जल और भोजन के द्वारा माध्यम से तर्पण देना कौन सा यज्ञ होता था? पितृयज्ञ। उसके बाद हम बात करते हैं मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का मतलब क्या? मनुष्य की क्या करता है, जो है सम्मान करता है और उसका अतिथि सत्कार करता है। तो अतिथि सत्कार के लिए जो किया जाने वाला यज्ञ, आजकल तो क्या है कि अतिथि जब आ जाता ना, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, तो वो क्या कहते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या है, अतिथि का बड़ा जो है इंतजार किया जाता था कि हमारे घर पर कोई मेहमान आए, हम उसकी सेवा शुश्रूषा करें। तो उसके लिए यज्ञ होता था कौन सा? मनुष्य यज्ञ। और लास्ट वाला भूत यज्ञ, या जिसको बोलते हैं नए यज्ञ। जीव आत्माएं जितनी भी है, बाकी की जितनी भी जीव आत्माएं हैं, भूत प्रेत सारी जो हम चीज मानते हैं, उन जीव आत्माओं के प्रति कृतज्ञता प्राप्त जो है करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो कौन सा था? आपका भूत यज्ञ। तो ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं गृहस्थ आर्यों द्वारा, गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाने वाले पंच महायज्ञ, किए जाने वाले पंच महायज्ञ। यहां से प्रश्न बन सकता है आपका, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले हमें देखो क्या करना है, ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी क्या है? देवता है, तो ब्रह्म यज्ञ, फिर क्या है? देव यज्ञ। और देवता है तो देवता हमारे पिता के समान होते हैं, तो क्या है? पितृयज्ञ। और पिता क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। पिताजी क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। आगे बात समझ में। और सारे मनुष्य कैसे दिखते हैं? फिर भूत जैसे। तो ये 5 यज्ञ हो गए, आपको इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। पहला कौन सा? ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्म यज्ञ में क्या होगा? इसी को हम ऋषि यज्ञ कहते थे, ऋषि यज्ञ। तो अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्रह्मा के प्रति, अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु, प्रकट करने हेतु, ठीक है। नंबर 2 देव यज्ञ। देवताओं की पूजा अर्चना, देवताओं की पूजा अर्चना हेतु, पूजा अर्चना हेतु, देवताओं की पूजा अर्चना हेतु किया जाने वाला यज्ञ कौन सा था? देव यज्ञ। नंबर 3 पितृयज्ञ, पितृयज्ञ। पूर्वजों को जल व भोजन के माध्यम से तर्पण, ठीक है। नंबर 4 मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार हेतु, ठीक है। अतिथि सत्कार हेतु, और नंबर 5 भूत यज्ञ, या इसी के लिए शब्द मिलता है नए यज्ञ। तो समस्त जीव आत्माओं हेतु, ठीक है ना, समस्त
जीव आत्माओं हेतु, आत्माओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु ठीक है प्यारे साथियों, आगे हम बात करेंगे 3 ऋण कौन कौन से थे। ठीक है, 3 ऋण माने गए हैं मानव के ऊपर। कौन कौन से 3 ऋण हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। मानव के 3 ऋण कौन से हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पहला जो ऋण माना गया है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब क्या है? आपने जो शिक्षा अपने गुरु से, जो ज्ञान अपने गुरु से आपने प्राप्त किया है, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करके आप इस ऋण से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। मैंने जो कुछ आपको सिखाया है उस सीखी हुई चीजों को आगे आप संसार में फैलाएं। ठीक है ना, यही सारी की सारी चीज क्या आपका ऋषि ऋण, गुरु के प्रति जो आपका ऋण होता है, गुरु से प्राप्त शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, क्या उसको फैलाना क्या है? आप जैसे इसको फैलाओगे तो ऋषि ऋण से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पितृ ऋण की, किसकी? पितृ ऋण की। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पितृ ऋण का मतलब क्या है? मेरे पिताजी ने मुझे पैदा किया, ठीक है, तो उन्होंने अपना पितृ ऋण पूर्ण किया, लेकिन जब तक मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूंगा तो मेरे पिताजी के प्रति जो पितृ ऋण था वो पूर्ण नहीं होगा। तो संतानोत्पत्ति के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, संतानोत्पत्ति के द्वारा जो है किया जाने वाला, पूर्ण किया जाने वाला जो ऋण था वो कौन सा था? पितृ ऋण। और उसके बाद एक माना जाता है देव ऋण। देव ऋण का मतलब क्या है? देवताओं या भौतिक शक्तियों से प्राप्त जितना भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान का जो है हमें प्रचार प्रसार, तो वो आपका कौन सा है? देव ऋण। 3 ऋण माने गए हैं। जब तक ऐसा कहा जाता है कि मानव इन 3 ऋणों से मुक्त नहीं होता है, तब तक जो है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसे इहलोक या हम कहें तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो 3 ऋण कौन कौन से? पहला लिख रहा हूं आपके सामने, ऋषि ऋण। गुरु से प्राप्त शिक्षा का, गुरु से प्राप्त शिक्षा का प्रचार प्रसार कर इस ऋण से मुक्त होता है, इस ऋण से मुक्त। ठीक है। नंबर 2 पितृ ऋण। कौन सा है? पितृ ऋण। और पितृ ऋण का मतलब किसके द्वारा? संतानोत्पत्ति द्वारा। किसके द्वारा? संतानोत्पत्ति के द्वारा। संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति के द्वारा। ठीक है। नंबर 3 देव ऋण। कौन सा ऋण होता है? देव ऋण। और देव ऋण का मतलब क्या है? देव ऋण का मतलब है कि जो देवता है, इन देवता या भौतिक शक्तियों के द्वारा जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, इस ज्ञान को प्रसार करना क्या कहलाता है? आपका देव ऋण। इन तीनों ऋणों से मुक्त होना मानव जीवन के लिए अनिवार्य माना गया है। तो देवताओं या भौतिक शक्तियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रचार प्रसार करना।
चलिएगा, एक लास्ट बात हम बात कर लेते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय की। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, कौन कौन से, उसकी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास में। 4 पुरुषार्थ, कौन कौन से? नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम और नंबर 4 मोक्ष। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें त्रिवर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवर्ग। और ये त्रिवर्ग जो है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कौन से आश्रम के दौरान? गृहस्थ आश्रम के दौरान पूर्ण किए जाते हैं। गृहस्थ आश्रम के दौरान पूर्ण किए जाते हैं। आगे बात समझ में, ध्यान से सुनिएगा। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक 4 पुरुषार्थ। कौन कौन से? धर्म, धर्म का मतलब क्या है कि धर्म परायणता, ठीक है ना, धर्म के मार्ग पे चलते हुए सात्विक जीवन जीना, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। आगे बात समझ में, लोगों का भला करना, कल्याण, जन कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाना, ये सारी की सारी चीजें क्या है? धर्म। अर्थ, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए रुपया पैसा करना, कमाना, व्यवसाय करना, ये सारी की सारी चीज क्या है? अर्थ है। काम क्या है? अपने द्वारा संतानोत्पत्ति करके अपने परिवार को चलायमान रखना, अपने वंश को आगे उत्तरोत्तर उसका विकास करना, क्या है? काम है। काम वासना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सारे त्रिवर्ग, ये कौन से त्रिवर्ग कौन से हैं? यहां से ये प्रश्न भी बन सकता है, त्रिवर्ग कौन से हैं? तो धर्म अर्थ काम, ठीक है ना। ये कौन से आश्रम के दौरान पूर्ण होते हैं? तो गृहस्थ आश्रम के दौरान। कौन से आश्रम के दौरान? गृहस्थ आश्रम के दौरान। यदि हम बात करें मोक्ष, और मोक्ष तो भैया संन्यास आश्रम के बाद ही क्या हो सकती है? प्राप्ति हो जाती है, जब मानव अपनी देह को त्याग देता है, भगवान के भजन करता है, संन्यास आश्रम के दौरान प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, और लीन होने के बाद में जब अंतिम रूप से परम तत्व में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो यही चीज उसके लिए क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। आगे बात समझ में दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हमने बात की कि धर्म में तर्क का उदय हुआ था, और तर्क का उदय होने के कारण स्वर्ग और नरक की अवधारणा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखना है कि प्रथम अमर व्यक्ति किसको माना गया था? यम को माना गया था। विश्व में प्रथम जन्मे व्यक्ति को विश्वकर्मा कहा गया। क्या कहा गया? विश्वकर्मा। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना जाता है कि जो हमारा भौतिक स्वरूप है, ये भौतिक जो शरीर है हमारा, ये 5 तत्व से मिलकर के बना है। लेकिन ऋग्वेद में ऐसी कल्पना की गई है कि शरीर 5 तत्व से मिलकर के नहीं बना है, केवल और केवल शरीर में एक ही तत्व है, और वो तत्व कौन सा है? जल तत्व। कौन सा है? जल तत्व। आगे बात समझ में क्लियर है? कुछ चीजें मैं जल्दी से आपके लिए यहां पर लिख देता हूं कि प्रथम अमर व्यक्ति, प्रथम अमर व्यक्ति किसको कहा गया? यम को कहा गया। यम है हम। दूसरा, प्रथम जन्मे व्यक्ति को, प्रथम जन्मे व्यक्ति को क्या कहा गया? विश्वकर्मा कहा गया। क्या कहा गया? विश्वकर्मा कहा गया। और एक लास्ट बात कि ऋग्वेद में शरीर 5 तत्व से निर्मित होने के बजाय शरीर पंचतत्व से निर्मित होने की बजाय केवल एक ही तत्व, कौन सा? जल तत्व से, जल से निर्मित होना बताया है। जल से निर्मित बताया है। आगे बात समझ में क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? तो उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें,
चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपके परिवार को मिले, आप जल्द से जल्द सफल हों, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं हमारी अगले कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।